जो देखते हैं हम वो बोलते हैं। हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं। पर आप जानते हो परमेश्वर अलग है। परमेश्वर जो देखता है वो नहीं बोलता, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। जब परमेश्वर ने देखा कि अंधेरा है तो खुदा ने कई बार ये नहीं कहा कि अंधेरा है, उसने कहा ज्योति हो जाए। अगर आप प्रभु की ये सिर्फ बात अपनी आदत में लेकर आए, बिलीव मी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, दे लेड बाय द फीलिंग्स नॉट बाय फेथ। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपनी भावनाओं में चलते हैं और जो उनको महसूस होता है वो बोल बोल कर वो अपनी जिंदगी खराब करते। मैं एक आंटी को जानता हूं जो कई बार अपने बच्चे को गुंडा गुंडा बोल के चिढ़ाती थी कि ये तो बनेगा ही गुंडा। आप माने या ना माने, आज उसका बच्चा सच में गुंडागर्दी करता है। अब वो कहती है कभी कभी मुझे, सूरज इसके लिए दुआ कर। मैं कहता हूं आंटी मैं जरूर दुआ करूंगा, लेकिन एक बात जान लो, आप वही काट रहे हो जो आपने बोया था। जो देख रहे हो वो बोलना बंद करो और जो देखना चाहते हो वो बोलना शुरू करो। योर होल लाइफ विल बी चेंज। और अजीब बात बताऊं, कुछ लोग तो वो बोलते हैं जो वो देखना भी नहीं चाहते। अगर मुझे पांव में दर्द है तो मैं तो चंगाई चाहता हूं, लेकिन कोई मुझसे पूछता है ब्रदर आप कैसे हो, अरे बहुत दर्द है, पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे तो लगता है मेरी टांगें ही बैठ जाने वाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये सब नहीं देखना चाहता, पर मैं ये फिर भी बोलता रहता हूं। बहुत से लोग वो बोलते हैं जो अपनी जिंदगी में वो देखना भी नहीं चाहते। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, क्या आपके शब्दों में जीवन है? क्या आपके शब्दों में उत्साह है? क्या आपके शब्दों में किसी के लिए उम्मीद है? अगर ये नहीं है तो आपका बोलना व्यर्थ है। हमारे खुदा के लिए लिखा है वो टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी ना बुझाएगा। आपको पता है ये बात? यीशु ने एक जगह पे यीशु के लिए भविष्यवाणी है पुराने नियम में, वो कभी भी जलती हुई बत्ती को न बुझाएगा। इट मींस जो लोग तकलीफ में हैं वो उन्हें समाप्त नहीं करेगा, वो उन्हें उम्मीद देगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पवित्र आत्मा के चलाए हुए नहीं चलते, उन्हें जो अच्छा लगता है वो बोलते रहते हैं। अगर ये मैटर इतना सीरियस नहीं होता तो खुदा उस बंदे को 9 महीने गूंगा नहीं करता। परमेश्वर ने बाइबल के शुरुआती पन्नों में यह बात हमें दिखाई कि उसने एक आदमी को गूंगा कर दिया 9 महीनों के लिए। हिज नेम वाज जकरयाह। क्या बात थी, प्रभु ने उसको गूंगा कर दिया। नकारात्मक बोलने वाले लोग सदैव प्रभु की योजना को खराब करते हैं। आप बिलीव करिए, जब मैं लोगों को देखता हूं कि वो फेथ में नहीं है, वे विश्वास में नहीं चल रहे हैं, मैं उनको समझाता हूं कि भाई ऐसे मत बोलो। लेकिन जब मैं देखता हूं ना कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, फिर मुझे उनसे थोड़ी गैप बनानी पड़ती है, क्योंकि मैंने देखा है उनका इफेक्ट मुझ पे आता है। कभी आपने सोचा जब यीशु याईर के घर पे गए तो लोग वहां पर रो रहे थे, प्रभु ने उनको बाहर क्यों निकाला? बाहर निकलो, गेट आउट। याद रखिए, परमेश्वर को काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे विश्वास का एटमॉस्फेयर दो, न कि अविश्वास का। क्यों बाइबल कहती है वो हर जगह सब कुछ करता रहा, पर जब वो अपने नगर नासरत में आया तो उसने वहां पर कुछ भी नहीं किया? क्योंकि उन लोगों ने उस पर अपना ईमान नहीं रखा। आज इस ग्राउंड पर हजारों लोग हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बोलने के तरीके कैसे हैं और आप क्या बोलते हो? एक दिन मुझे दिल्ली के एक बाइबल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। देहरादून से एक लड़की आई थी वहां पर। उस बेटी ने मुझसे एक सवाल पूछा, ब्रदर प्रेमानी, क्या शैतान मेरा मन पढ़ सकता है? मैंने कहा कभी नहीं। ब्रदर अगर वो मेरा मन नहीं पढ़ सकता तो कैसे जान लेता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है?
मैंने कहा शैतान कभी आपका मन नहीं पढ़ता, शैतान आपके शब्दों से जानता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कहेंगे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बड़ा परेशान हूं, वो जान जाएगा कि आपके अंदर इस बात की चिंता है और वो आपको 15 और विचार डाल देगा ताकि आप डिप्रेस लाइफ जिए। आप जानते हो शैतान एक व्यक्ति को नकारात्मक नेगेटिव ख्याल क्यों देता है? ताकि एक व्यक्ति अपने लिए गलत नबूवतें करे। शैतान हमेशा चाहता है उसके हमारे हम जो है ना, हम विश्वासी, हम अपने मुंह से गलत नबूवतें करें, भविष्यवाणियां, प्रोफेसी। क्योंकि शैतान ने बाइबल पढ़ के रखी है और उसे पता है बाइबल में लिखा है मनुष्य अपने मुंह से निकली गई बातों का फल भोगेगा। इसीलिए वो आपसे ऐसी चीजें बुलवाने की कोशिश करता है जो आपको ही बर्बाद करे। एक दिन मैं खुदा के साथ बैठा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु हम नेगेटिव क्यों होते? मुझे प्रभु ने कहा तुझे नेगेटिव ख्याल इसलिए आते हैं ताकि तू गलत नबूवतें करे। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं मैं आपको। पास्टर जी इधर आइए, आइए आइए, डरिए मत, खड़े हो जाइए सामने। यहां देखिए, डोंट वरी, कुछ नहीं है, आप डरना मत। जो मैं आपको बोलूंगा अभी, समझो आपको घुटनों में दर्द है। क्या है? घुटने में दर्द। घुटने में दर्द। और शैतान ने आपके मन में ऐसा डाल दिया है तेरे को चिकनगुनिया है। क्या है जी? चिकनगुनिया। और पास्टर जोशुआ कैसे हैं आप? सब ठीक है? चिकनगुनिया है। ये बोला किसने था? लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा के कहता है जो वो तुझे कह रहा है तू उसे मुंह से मत बोल। यीशु के खाने से तू, मार खाने से तू चंगा हुआ है। और अब मैं पास्टर जी से कुछ और पूछ रहा हूं, अब पास्टर जी बोलेंगे आप कैसे हैं? इसके मार खाने से चंगे हो गए। यहां आइए। बाइबल कहती है चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इट मींस जो तुम्हें शैतान कान में कहे वो मुंह से मत कहो। बैठिए। कितने लोगों ने जब मत्ती 6 अध्याय पढ़ा है तो वहां लिखा है चिंता करके यह न कहना। बाइबल नहीं कहती है वहां पर चिंता मत करो, पर लिखा है चिंता करके यह न कहना। इट मींस जो आपको शैतान बोल रहा है उससे अपने मुंह से मत निकालो। एक दिन अब्राहम अपने इकलौते बेटे को लेकर मारने जा रहा था। उसके साथ 2 सेवक थे। दोनों ने उसे पूछा, सर हम भी आपके साथ चलेंगे? नहीं, तुम यहीं ठहरोगे, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी अब्राहम, खुदा ने कहा ऐसे मारना है। हां मैं जानता हूं खुदा ने मुझे कहा ऐसे मारना है, फिर भी हम वापस लौटेंगे, फिर भी हम वापस लौटेंगे। कैसे? मैं जानता हूं वो उसे मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। आप जानते हैं वो दोनों वापस आए थे। आपको लगता होगा क्योंकि वापस इसलिए लौटे क्योंकि खुदा ने उसे वहां बख्श दिया था। इब्रानियों में लिखा है दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो वो उसे मुर्दों में से वापस मिला था। उसने ऑलरेडी उसको मार दिया था अपने अंदर। अब्राहम ने वही देखा जो उसने कहा था। जब दाऊद गुलायत के सामने जाता है लड़ने के लिए, गुलायत को खड़े होकर कहता है, हे गुलायत तू तो साज बहुत सारी चीजें लेके आया है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं खुदावन यीशु के नाम में आया हूं, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं। उसने एक पत्थर निकाला, उसको फेंका, उसे लगा, वो मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी लोग यहां हैं, पत्थर दाऊद का था, गुलैर दाऊद की थी, निशाना खुदा का था। आप जानते हैं दाऊद जीता भी नहीं था, दाऊद ने पहले ही कहा मैं जीतूंगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा बोलने में निपुण थे। मुझे माफ कीजिए जो मैं भी कह रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हैं हम बकवास क्यों करते हैं या नॉनसेंस क्यों बात हम गलत बातें क्यों बोलते हैं? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे अंदर वचन नहीं है। नहीं ब्रदर, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। बाइबल पढ़ने में और बाइबल को हृदय में लेने में फर्क है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को दिखा सकता हूं आपको जो बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल उनके अंदर नहीं जाती।
दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह ना करूं। परमेश्वर के वचन के रखने की जगह कबाट या लाल कपड़ा नहीं है, वो दिल है। और वो स्त्री कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहां कहती थी? दिल में। पता है आज लोगों के अंदर बाइबल क्यों नहीं जा रही है? मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है जी? ये रीजन है बाइबल अंदर न जाने का। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो वे इकट्ठे होने से पहले ही वे गर्भवती पाई गई। तब उसके पति, हाँ बोल, हाँ हाँ हाँ, मिलते शाम को मिलते, चल, हाँ 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 बाय। 1000 साल पढ़ते रहना, कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि टाइम पास चल रहा है। आप मोबाइल लेके बाइबल पढ़ते हो और उम्मीद करते हो खुदा का कलाम आपके अंदर जाएगा। नॉनसेंस, ये बकवास है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कितना पुश करने की कोशिश करता हूं, उठो बढ़ो, उठो बढ़ो, उठो बढ़ो, नहीं बढ़ते। लेकिन बोल दो एक दिन, कल तुझे प्रचार करना है, पूरी रात बाइबल पढ़ते। क्यों? वे अपने लिए नहीं पढ़ते, परफॉर्म करने के लिए पढ़ते। सर, बीज का एक स्वभाव है, आप उसके ऊपर अच्छा पानी डालो वो बढ़ेगा, आप उसके ऊपर गंदा पानी बढ़ो